खा रही हैं अब। हाँ हाँ। थोड़ा मेंटल भी था उनको, तो मेंटली भी रिलीफ है पहले से। जी गुरु जी, मुझे एक चीज बतानी थी। आजकल जब दिन में, जैसे मैं अभी कभी वो रहता हूँ 15 वर्ष में, तो गुरु जी मुझे जैसे अभी बीच में परसों ही क्या बोलते हैं, एक कोई स्त्री दिखाई दे रही है गुरु जी, और उसके जैसे सोने की मतलब जो नथ होती है ना बड़ी, इस तरह से कुछ दिखा रही, फिर रूप परिवर्तन हो रहा है। और कल कल तो अजीब अजीब हुआ, मतलब मैं इतना ट्रेंस में चले गया कि मतलब महाकाली जैसे नृत्य करते हुए दिखाई दे रही थोड़ी। तो ये किस तरह का अनुभव था गुरु जी, मतलब पता नहीं नहीं, ये कहाँ बहुत ही, कहाँ। मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत ही ऊर्जावान बन चुकी है वो, बहुत ही बढ़िया। मैं देख रहा हूँ उसको, बहुत ही। आपको पेंजेन वगैरह दिखे उनके ऐसे? जी गुरु जी, पेंजेन वगैरह पैरों के, हाँ मतलब घुंघरू? महाकाली नृत्य वगैरह दिखी, पूरे ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए थे, हम्म। हाथ में वो अपने खड़क लेते हुए। हम्म और मतलब दिव्य ऑर्नामेंट, जैसे एक होता है ना पूरा काला रूप, वैसा नहीं, हम्म मतलब चमकीला रूप जो होता है ना, कि पूरे हम्म। सोने के वो लगे हुए हाँ, सोने ऑर्नामेंट। के लगे, हाँ हाँ सुवर्ण। हाँ। तो लेकिन जो महाकाली जो दर्शन दिए, वो किस रूप, वो कौन मतलब। वो देते रहती है, शक्तियाँ होती है, तो वो अच्छा अच्छा। अलग अलग रूप में जी। दर्शन देती है। हाँ, और आजकल जो वो वाइब्रेशन हो रहे हैं कुछ अलग तरह के हो रहे हैं, मतलब जैसे बॉडी में। मैं, आपने काफी जप किया ना अब पूरी तरह, जी तो इस वजह से बहुत ही, यानी प्रत्यक्षकरण का अनुभव होने जैसा है ऐसा। जी जी गुरु, लेकिन जैसा मैंने जब तो मैंने उर्वशी किया, अभी भी कर रहा हूँ, तो हम्म। वो जब तो उर्वशी कर रहा हूँ, लेकिन दिख महाकाली रही है, ये मेरा सवाल है। नहीं, आपने जैसे दृष्टि खोल दिए थे ना हमने आपकी, जी 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 ठीक है, तो वो जी। अप्सरा के माध्यम से वो दिख रही है आपको कुल दी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये सा है। आपकी हाँ दृष्टि हाँ खोल दी थी, तो हाँ हाँ। आप तो उस समय बिजी थे, जी तो जी जी। अभी वो पूरी तरह खुल गया दृष्टि आपकी। हाँ हाँ, मतलब वही चीज, अच्छा हाँ, मतलब तो वो मुझे दिखा रही है मेरे को, ये ना। हाँ दिखा रही है, वो वही दिखा। दिखाएंगे, मैंने पिछली बार भी बोला था ना हाँ आपको, ये हाँ हाँ, दिखाने। आपने ये भी कहा था कि वो स्वर्ग के दृश्य भी दिखा सकती है। हाँ, ये माँ का रूप ही है, और उनको हम। प्रणाम करना है अब अच्छे जी से। जी हाँ, मैंने क्या, समझ। मैं तो इतना गहराई में चले, मेरे को मतलब 15-20 फोन आए होंगे, मैं सुन ही नहीं पाया कुछ, इतना गहराई में चले गया, मतलब हम्म एकदम ट्रेंस में। दिन की बात है, कल शाम की 4 बजे हम्म बाद। और गुरु जी कभी कभी मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है ना, जैसे उसी उसी मतलब पहाड़ में कोई पुरानी पगडंडी, कोई सड़क, मतलब पुरानी, मतलब ऐसे मतलब कुछ दिख रहा है, ऐसे कुछ दृश्य, हम्म। प्रकृति के कुछ दृश्य दिख रहे हैं। हाँ, तो नहीं, ये सब। अभी वो ऊर्जा बहुत ही बन गई है ना, क्योंकि आपने जब किया है कंटिन्यू, निरंतर। जी 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 और ये जी निरंतर करना और कंटिन्यू रखते हो ना, उसका अलग ही फल होता है। जी जी। अब वो थोड़ा मैं गुड। ध्यान में भी ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना गुरु जी, क्या आता है। हम्म। मुझे क्या है, पता क्या सोचे, हम पानी ठहरे हुए पानी में पत्थर डालते हैं, नहीं वो वेव्स नहीं चलते उसमें, हाँ हाँ हाँ। वो इस तरह का, जैसे पीठ की हड्डी की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ। एक चीज आपने बताया था कि ध्यान में जैसे वो जो व्यक्ति अपने परिवार को मिलकर आता है, बीवी बच्चों को, तो मतलब वो इसी तरह से होता है ना कुछ, हम धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे, धीरे धीरे हमारा शरीर मतलब निकलेगा, शरीर से वो सब देख के आता है ना, यही इसी तरह से, हम्म। जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी तो वो आपको देखते रहना है, अनुभव करते रहना है, धीरे हाँ धीरे उसी, आपको पिछला जन्म से लेके सब कुछ वो दिखाने लगेगी थर्ड। मुझे लग रहा है कुछ 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 कनेक्शन ऐसे, जो मैंने जो मैंने जंगल देखा ना, कुछ हाँ। कुछ कभी कुछ क्षेत्र में मैंने कुछ जगह देखी मैंने, हम्म। मुझे लग रहा है प्री बर्थ का कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा हाँ, कुछ। वो अभी ये दिखेगा, और तब आपको समझ आएगा कि हमारा जीवन कितना शाश्वत है, जी अनंत जी है, और हमारा जी जो जो मृत्यु से भी परे बहुत सारी चीजें हैं, वो इससे साक्षात्कार होगा, थर्ड आई से। जी तो जी ये जी थर्ड आई का उपयोग बहुत ही गहराई से किया जाए ना, जी। तो आत्म साक्षात्कार यूं ही हो जाएगा, और सारे दुखों से यूं ही मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। मतलब अब ना, मतलब गुरु जैसे मतलब एक्साइटमेंट, वासना, ये चीजें भी कम, मतलब इन चीजों में भी कम दिख रहा है। हाँ, क्योंकि पहले आपकी ऊर्जा ऊपर उठ गई है ना। मैं नॉन वेज अच्छा। खाता था, नॉन वेज से ही नफरत होने लगी मेरे को। हम्म। नॉन वेज वगैरह खाता था ना पहले, तो वो हाँ। भी बिल्कुल अब मन ही नहीं करता खाने का, देखने का मन नहीं करता, नहीं, ऐसा मतलब मन होने लगा। मन बुद्धि वगैरह शुद्ध हो जाता है ना इससे, जी, और मन शांत जैसा हो रहा है करुणामय जब भी। होता है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है, ऐसा है। हाँ, ये क्योंकि चीज है, हर ये। व्यक्ति में वही परमात्मा और वही जी जी प्रकृति का अंश है ना, जी 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 जी। तो वही तो मतलब प्रेम आगे जाके वो आत्मानंद बनता है। तो- और जी अभी बहुत अच्छा दिखा रही है, मैं तो हैरान रह गया, आपको फोन आते जी। ही देखा तो अप्सरा का अच्छा ऐसा रूप देखकर मैं कभी देखा नहीं, वैसा रूप किसी साधक के पास, वैसा रूप अच्छा। बनाया, मेरे पास शब्द नहीं है, सच बोल रहा मत- मेरे गुरुजी अभी मैंने रोंगटे खड़े हो गए सारे, मैंने अब अजीब सा वाइब्रेशन हो रही है मुझे पूरी बॉडी में, हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो अच्छा आपको वो अच्छा जो पूजा स्थान है ना, वहाँ जो उसकी ऊर्जा घूम रही है, मेरे अच्छा। ख्याल से क्यों? घर का वातावरण भी चेंज हुआ होगा आपकी। हाँ थोड़ा थोड़ा, मतलब साल हो हम्म गए, काफी काफी वो हम्म है, रिलैक्स है। तो मेरे जी मेरे जी। निश्चित ही धन का योग भी बना देगी ये बहुत देवी, हाँ हाँ मतलब हाँ। तो आपका बिजनेस भी पटरी पर आ जाएगा।
जी जी जी। बाद में वो वंदे भारत हो जाएगा, उसके बाद बुलेट भी हो सकता है। अभी आपके चरणों की कृपा सब। अभी क्या हो रहा है ना कि उसका वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के तो आ रहे हैं, थोड़ा फाइनेंस के जरा व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं पहले थोड़ा सा नहीं काम जरा योग धक्का दिख रहा मार है। दे, नहीं, धक्का मदद मार दे। करेगी आप, आपने करेगा। मेहनत भी की है, ये भी तो मानना जी पड़ेगा। जी। कंटिन्यू साधना करना बल्कि मैं देरी के साथ। थोड़ा सा मुझे झलक दिखा देना गुरु जी, फिर मैं सुबह से हाथ धो के पड़ जाऊंगा और फिर मैं इसको प्रदेश करके रहूंगा आपकी चरणों की कृपा से। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो कनेक्शन है ना, कई सालों जन्मों का। इससे से गुरु जी पूरे जन्म भी रहा होगा ना। बिल्कुल। मुझे पता गुरु जी क्या दिखता था पहले, हम्म मतलब सपनों में, जैसे मैं कहीं कोई किसी झोपड़ी में कहीं दिखाई दे रही नदी किनारे, हम्म और ये वहाँ पे स्नान करके आ रही, जो उसका वो होते हैं बिल्कुल जैसे देव हम्म कन्या टाइप की, हम्म। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कुछ रहा होगा गुरु जी पहले, थोड़ा बताना प्लीज। नहीं, आप आध्यात्म से पहले बहुत नजदीक जुड़े थे, आप अपने गुरु के सानिध्य में ध्यान साधना वगैरह बहुत करते थे। जी 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 तो उसी समय आपको अप्सरा की वगैरह जो बातें सुनी थी, आपके मन में वही बन गई थी वो, जी जी। ऐसा। इसलिए मतलब जब स्टार्टिंग में ना, यहाँ इस जन्म में जब स्टार्टिंग साधना की, तो अप्सरा साधना की तब भी साधना आप करी। अप्सरा को ही चुने, क्योंकि पिछले जन्म से ही आपके दिमाग में था वो, आपके जी जी गुरु के जी साथ। जी पहले जी। इसे बहुत सारे करते थे, लोगों को पता नहीं था, पर लोग पहले से भी अप्सरा करते थे ना। एक बार क्या हुआ गुरु जी, हम्म बम्बई के कोई साधक थे, हम्म तो पहले तो मैं सरनाली जी से दीक्षा ली थी 2 साल, उनके यहाँ से किया, उनके वो तो चले गए थे, मेरे बेटों से लिया। हम्म लेकिन बीच में फिर एक बम्बई से कोई साधक थे, वो अमेरिका में रहते थे, हम्म उनका भी अप्सरा अप्सरा को मतलब हम्म तिब्बत में उनका संपर्क था लामाओं से, तो वो सिखाते थे अप्सरा साधना। तो हम्म उन्होंने मुझे अपनी माला वगैरह सब भिजवाई, करी। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक दिन अचानक फोन किया, उन्होंने कहा यार तुम्हारे ना पुराने पूर्व जन्म के गुरुओं के साथ संबंध है, तुम्हें उन्हीं के द्वारा प्राप्त होगी, उन्हें कोई गुरु तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें ये चीज कराएंगे कुछ सालों बाद, मतलब उससे 8 10 12 साल बाद फिर आप मिले, तब जाके ये चीजें। लेकिन मैं प्यासा बहुत रहा, मतलब भटकता बहुत रहा। नहीं, आपका प्यास पिछले जन्म से है वो, अप्सरा के हाँ प्रति। जी। ये ये तो मैं बात चाहता हूँ सत्य कि है। एक सानिध्य उसको मिले, तो कुछ और कुछ नहीं, मेरा क्या है ना, एक तो चलो मतलब मन शांत हो, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल मेरा हो जाएगा, बहुत बहुत निश्चित जिज्ञासा है, ही। ये जैसे माँ काली का दर्शन होना, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत दिव्य बड़ी, दर्शन। कल तो मेरा बहुत मतलब रोम रोम ऐसा हो गया था गुरु जी, मतलब हम्म तृप्त हो गया था एक तरह से। ये माता के दर्शन की इच्छा भी थी, पर क्योंकि कलयुग में तो ये शक्तियाँ वो है, और एक थोड़ा काल भैरव के प्रति भी बड़ा वो है मेरा गुरु जी, तो मुझे लग रहा है कनेक्शन देवताओं से बन रहा है वैसे। नहीं, पिछले जन्म से आपका आध्यात्मिक वृत्ति है, ये जी है, जी ऐसा कुछ। जी जी। आपने कहा भी था कि भगवान शिव की बड़ी कृपा रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप पिछले जन्म से ही आप अच्छे गुरु से संपर्क में थे, पिछले जन्म जी में वो भी गुरु जी बहुत अच्छे थे, ऐसा। जी जी वो ध्यान वगैरह आपको सिखाते थे। जी 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 जी। वहाँ आपका आश्रम में उनके शायद आना जाना बहुत था, ऐसा था। अच्छा, हम्म आश्रम में तो मतलब कोई ऋषि टाइप के थे या वैसे वैसे साधु टाइप? सन्यासी थे वो। अच्छा अच्छा। तो, हम्म तो जैसे ऊर्जा आपने दी, क्या होता है उस समय दी होगी उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं आप ही नहीं थे पिछले जन्म में? ये भी हो सकता हो सकता है। है ना? इतने इतनी सालों बाद मतलब आपसे हाँ नहीं, संपर्क वो और सिद्ध गुरु थे वैसे, जी ऐसा जी था। जी वो बहुत सिद्ध गुरु थे उनके, जी जी। इसमें कोई संशय नहीं था। तो वो था, तो बस पिछले जन्म में आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा थी ना, आप। अच्छा। हाँ, वो साहूकार के पद पे थे ना, तो हाँ इस हाँ वजह हाँ। से वो और लेकिन वो बदल। कर्म जो कर्म किए गुरु जी, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे किया कि लोगों का पैसा मार के, मतलब उनकी गरीबों का वो मार के, मुझे वो यकीन नहीं होता जी, पता है। नहीं होता, अब परिस्थितियां बदलती तो मन बुद्धि भी बदल जाता। जी जी। अब कट गए गुरु जी वो कर्म सारे वाले, वो हाँ जो लगभग पाप लगभग लगभग पूरा तरह कट गया। लगभग 90% तो कट गया होगा ना। अब मुझे क्योंकि अब मेरे ख्याल से यानी अप्सरा का बहुत ही ऊर्जा बनी है, और जी जी उत्कृष्ट बनी है, और मेरे जी ख्याल से आपको और बेहतर बेहतर दिव्य अनुभव होंगे, बस कंटिन्यू जी रखो, आपको जी मजा जी। आ जाएगा। इसका जप ध्यान है ना गुरु जी, हम्म इसका जप और ध्यान बराबर ना। हाँ, ध्यान और जब फॉलो करो, हाँ। बाकी हो गुरु जाएगा। जी, एक चीज गुरु जी ने किसने बताया, जैसे अप्सरा को तो कभी भी मतलब पूजा स्थान में ना मिल के, साधना कक्ष में ना मिल के, जैसे किसी स्त्री का सुंदर स्त्री का रूप लेके कहीं मिल सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है गुरु जी? हाँ ऐसा भी हो सकता है, उसको पूर्ण प्रत्यक्षकरण कहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो अभी परसेंटेज जैसे पिछली बार आपने कहा था 70% हो गया, इस बार कितना परसेंट तक पहुंच गया गुरु जी में? मेरे ख्याल से उसका, जैसे कि अभी क्या है आपका, आप जैसे बोल रहे हो ना शरीर निर्माण का, वो कार्य शुरू हो गया है, ऐसा बोलते। अच्छा अच्छा, उसका जो निर्माण कार्य। हम्म
मतलब हाँ, मतलब मैं आप मतलब थोड़ा संतुष्ट है मेरा, खाली आप ये जानना चाह रहा हूँ, आप संतुष्ट है ना मेरा, मैंने मेहनत की है। बहुत 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 अच्छा, मैं दिख रहा हूँ ना, आपको जितना दिखता है उससे कई ज्यादा अच्छे दिखते हैं ना। मुझे जी हाँ, मैं समझ जाता हूँ ना कि वो ऊर्जा का अनुभव मैं ज्यादा करता हूँ ना, तो जी जी बस हाँ, वो मैं तो बता नहीं पाता क्योंकि लोग हाँ हाँ उतना हाँ, अनुभव नहीं करते ना। वो एक वो दिन तो का वो तो साधना करते तो भी देवी आके वो, जी जी। जैसे मैंने अभी बेताल का डाला था उसके सिर के ऊपर आके बैठा था वो अच्छा ऐसा अच्छा, वो तरंग रहता है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो उसको हाँ, उतना बस उसको तरंगे महसूस हो रही थी, उस तो तरंगे इतना, महसूस हो। हाँ तो हाँ, उतना फर्क वो है। तो है, गुरु स्टूडेंट में, गुरु में तो फर्क होगा जमीन आसमान का। हाँ तो बस आप ये है, तो वैसे तो आपके ये जो है यानी प्रत्यक्ष उसका शरीर बनना शुरू हो गया हो, ऐसा कहने में बुरा नहीं, अच्छा, सही है हाँ ऐसा है। हाँ, तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा जप करके ध्यान करके तब जाके पूर्ण प्रत्यक्ष दिखाई देगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो भी अब दिखना दिख रहा है अभी ध्यान में, उसको जी जी, देखते रहो और दिव्य ज्ञान की भी प्राप्ति करो आध्यात्मिक, जिससे मन हाँ हाँ बुद्धि शुद्ध हो हाँ, ना ना, जाएगा। गुरु जी मेरा और लक्ष्य मेरा वही है, लक्ष्य वही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाए मेरी ना, तो हाँ मुझे धन किसी काम मांगो, में उससे धन देगी वो, हम्म, आप उससे पहले धन ही मांगो, बाकी कुछ ज्यादा मांगो वो तो दिखाई देगा। जी थर्ड आई और- तो ओपन ओपन है ना आपका, तो जी जी आपको तो वो दिखता रहेगा। बस आप ये जी अपना धन का मांग के अपना फाइनेंशियली एकदम अच्छा बना लो, वो जी, हाँ मदद वही करेगी। वही चाह रहा हूँ मैं उससे, मैं उससे वही बोल रहा हूँ कि भाई मेरा रास्ते खोल दे, 10 दिशाओं से रास्ते खोल दे, ताकि मैं अपना जो मैं लोगों को अपना, मैंने लोगों को जॉब दे रखी है, उनका काम भी चलता रहे, उनका भी रोजगार चलते रहे, मेरा भी काम चलते रहे, ताकि मेरी फैमिली भी थोड़ा संतुष्ट रहे, क्योंकि पैसा रहेगा कुछ तो फैमिली संतुष्ट रहती है, तो कलेशबाजी जो आती है, हाँ बिल्कुल। ये सब, तो ये लोग तो भौतिक जीवन में जी रहे हैं, उनको आदमी से कोई मतलब नहीं है, फैमिली को तो, नहीं नहीं फैमिली को तो ये तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है बस। सही है। सीधी सी बात है गुरु जी, उसमें क्या सीधी नहीं, है ना, सच्ची बात है। सच्ची बात है ना। और हम्म। जो कई शिष्य का गुरु से वो लगाव होता है, उसको वो लगाव उसका वो अटैचमेंट उसका माँ बाप से, पत्नी से नहीं हो सकता, बच्चों से नहीं हो सकता, जो गुरु के साथ होता है, क्योंकि वो तो रिश्ता आत्मा का है, और जन्म जन्मों का है। आपसे पिछले जन्म में पता नहीं कहाँ जुड़ा रहा हूँ, तभी तो आज आपने मुझे अपना है। हम्म, ये तो हो एकदम जाए। 130 करोड़ भारतीयों में गिने चुने में जो लोग आपके पास आज आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे थे, इन लोग के कहीं कनेक्शन रहा है पिछले जन्म से आपसे। बिल्कुल। आप इतना इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, और इतने कम समय में आपने अनुभव कराया है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। आज 47 साल उम्र हो गई है, कितने 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 मंदिरों में, कितने साधु संतों, कितने गुरुओं के पास मैं गया हूँगा, इस तरह का अनुभव ना मुझे मिला ना शायद मैं दे पाता। ये चीज है कुछ, ये बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब आपके सानिध्य में बस एक साधना ये करा दीजिए, उसके बाद तो फिर आपने जैसा बोला वंदे भारत बनेंगे फिर सीधा, फिर कुछ बड़ा लेवल का काम करना है आपके साथ, मतलब आध्यात्मिक फील्ड में, मतलब ये है। मतलब हाँ अपना बिल्कुल। जैसे ट्रस्ट वगैरह बन गया, तो लोग सबको मतलब उसमें जोड़ना है ना, जो लोग सात्विक लोग हैं, जो लोग अपना आत्म कल्याण और जन कल्याण चाहते हैं, उस तरह के हम्म। लोग। एक हमारे नेता हैं, उन नेताओं की तरह, उनको तो हमने अपने पेट भरने हैं, हम्म। यहाँ से रिश्वत खाई, वहाँ से रिश्वत खाई, अधिकारी ऐसे लोग देखें उनको तो, ये तो कुछ ये जैसे नेता और ये अधिकारी लोग रिश्वत खा रहे हैं, या जो वो करप्शन करते थे, इनको तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता होगा ना कुछ जी। हाँ अभी समझे जिस बुद्धि के बल पे उन्होंने एग्जाम क्लियर करके वहाँ पहुंचे हैं, उसका जी, दुरुपयोग करेंगे तो उनकी जो बुद्धि है ना वो क्षीण हो जाएगी, हाँ 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 तो अगले जन्म में मजदूरी भी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यही हो सकता है ना। ये हो जाता है, तो वो पद का जो ऊर्जा का दुरुपयोग करता है, तो जी जी, उसको बहुत हानि उठानी पड़ती है। हाँ, क्योंकि ये तो ईश्वर ने आपको एक एक वो दी, व्यवस्था बनाने के लिए दी है ना, समाज में व्यवस्था हम्म। बनाने के लिए, अगर बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस मिशन। तो अब तो मैं कुछ उसमें जब में ज्यादा ध्यान दूँ, ध्यान पे ज्यादा ध्यान दूँ ना, हाँ ये ना। हाँ बस इतना कंटिन्यू करो और बस अब तो हो ही जाएगा ऐसा कुछ। और थोड़ा अभी ज्यादा थोड़ा धनराशि डालता हूँ कुछ शनिवार को, और एक ऊर्जा डाल देना, ठीक है और मैं दे देता और हूँ। ठीक। जी जी जी, ओके और बढ़िया है, बस आप धन मांगो करो, बाकी कुछ मांगो मत, बाकी ठीक स्वतः ही है, वो सब कुछ ठीक कर देगी, वो बैठ वातावरण भी घर का बहुत प्रसन्न बस का और बहुत जी, ऊर्जावान बना दे रही है। बस तो जो एक बार बस उससे थोड़ा थर्ड है तो ओपन ही है, तो आप बस जी थोड़ा प्रयास करते ना, तो जी जी, अब तक तो आराम से उससे बात भी हो हाँ, जाती है आराम से। बीच में क्या हुआ ना, कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया साइडों के चक्कर हम्म। में ना, काम के चक्कर हम्म। में। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ, और मैं उससे ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी जी, नहीं और सुबह बिजनेस मुझे को भी बहुत आगे लेके जाएगी आपको, हाँ हाँ तो हाँ, मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़े बड़े डील भी देने में सहयोग करेगी ये डील। अच्छा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल अभी सक्सेस हो मेरे से जाएंगे। एक डील आई है गुरु जी, एक ने कहा कि मेरा 12 करोड़ का वो रिजॉर्ट है, वो बिका दो। तो मैंने हम्म। कहा मैं देखता हूँ कोई पार्टी मिल जाए उसमें, 10-20 लाख अगर बन जाए तो, है ना। तो उससे पहले प्रार्थना करूंगा भाई मेरा ये वाला काम करा दे, है ना। हाँ उसको बोलो वो कम कर हाँ देगी सब डील वगैरह, ऑर्डर मैंने पिछले बोले ऑर्डर बहुत हाँ मिलेंगे, हाँ मिला हाँ तो हाँ, अब डील भी सक्सेस हो जाएंगे, डील भी आपकी, जी जी क्योंकि जी उसकी जी काफी ऊर्जा बनी है और जी आपको जी। बहुत आगे तक लेके जा सकती है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। हाँ बस ठीक। वही चाहता हूँ, भौतिक हम्म। अध्यात्म करना।
है ना। अब आपने एक बात बड़ी बात बोली थी कि जरूर नहीं कि हम कोई महाविद्यालय करें, हमने आपसे यक्षिणी भी कर ली, वही तो पर्याप्त है। बहुत है, आध्यात्मिक बहुत अनुभव देगी, ज्ञान देगी, बस उसको सफल बनाओ, जी एक ही जी करो। जी तो बोलिए। आपने किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्रसन्न जी था जी। ये, मुझे वो तो उसको देख कर ही प्रसन्न हो रही, इतना मतलब आपको तेजो में दिख कैसे रही। गुरु जी कैसे दिख रही थी आपको? पूर्ण अपने लिबास में, पूरे लिबास जो उसका है। हाँ, लिबास से दिख रही है एकदम। उसके पैर देख रही लोग वो मोहित हो जाए, इतनी सुंदर है उसके पैर। हाँ वो तो तो आपने अब बताया। मैं बाकी शरीर बोलो तो क्या बताऊँ क्या? ऐसे। सही सही बात है। बस गुरु जी, मतलब अब शरीर मतलब बनने लग गया हो ना उसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ऊर्जा से जो शरीर जो था उसका बनने लग गया हो। बिल्कुल बन रहा है, अब तो अब मुझे मुझे जी एहसास भी हो जाएगा। तो अब जी जी ध्यान का वो केंद्रित करो अच्छे से। जी ठीक और है गुरु। बस आपका धन का उस ये फाइनेंशियली हो जाए ना, तो हाँ मैं एक कहाँ दूसरा कब कुछ मैं जी हाँ हाँ कुछ कह रहे थे आप? हाँ, फाइनेंशियली आपको पूरा ये काम कर देगा ना, उसके बाद मैं दर्शन यूँ ही करा दूंगा, क्योंकि वो ऊर्जा अच्छा वहाँ चली जाएगी ना थोड़ी बहुत ऐसा, अच्छा क्योंकि अच्छा आपको अच्छा। धन भी चाहिए ना इसलिए। हाँ, ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक ओके, है। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और जीवन में एक शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना, ये सबसे अ, अद्भुत अनुभव होता है जीवन का, और जीवन की बड़ी सफलता होती है। उसके सामने धन, स्त्री, सुख या बाकी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, कार, बंगला, गाड़ी, उसके सामने बहुत तुच्छ की बात हो जाती है। जब वास्तव में साधक उस शक्ति को बहुत मेहनत करके उसको प्राप्त करता है, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, तो वो पूर्ण प्रत्यक्षण करके ये इतना संतुष्ट हो जाता है, वो आत्म साक्षात्कार करने के बराबर हो जाता है। यानी जैसे कि परम आनंद की प्राप्ति, वो वैसा अनुभव हो जाता है, और परम सुख की प्राप्ति होती है, जैसे परमात्मा ही मिल गया। अभी परमात्मा मिल गया तो बाकी की क्या जरूरत पड़ती है, वो तो चुटकी से में यूं ही हो जाता है। वैसे ही आप पूरा जान डाल देते हो कि शक्तियों को पूर्ण प्रत्यक्षण करने, उसके बाद जीवन में कुछ बचता नहीं है प्राप्त करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप साधना कर रहे हो, आपको अनुभव कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे, ऐसा कोई मायने नहीं रखता कि आपको अनुभव कम हो रहा है इसका मतलब कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण आपको देर से होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थर्ड आई ओपन कर लेते हो, उसके बाद आपकी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की यात्रा शुरू हो जाती है। तो पहला आप थर्ड आई ओपन होते ही आपको वो जो दिखा रही है अप्सरा या यक्षिणी देव, 10वां विद्या की देवी या गायत्री देवी, आपको बस उसको देखते रहना है। आपको कुछ ही दिनों में अचानक वो देवी ऐसी एकदम साक्षात प्रकट हो जाएगी, और आप उसको छू भी सकोगे, उससे बात भी कर सकोगे। और यानी थर्ड आई तो ओपन हो जाती है, तभी से आपको संकेत वगैरह मिल सकते हैं उससे। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होता है। और आपको जब पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो कंटिन्यू 24 घंटे आपके सानिध्य में रहता है, और आप 24 घंटे उसको छू भी सकते हो, और उनको एहसास कर सकते हो, और खुली आंखों से देख सकते हो वो कहाँ कुर्सी पे बैठी हैं, कहाँ पलंग पे बैठी हैं, गाड़ी पे बैठी है, कहाँ गाड़ी पे आप जा रहे हो तो वो पीछे बैठी कि आगे बैठी, वो सब कुछ दिखता है। और आपने प्रेमी का रूप में किया हो तो कोई लड़की आपके सामने बैठी ना, तो उसी बीच में आके बैठ जाएगी। तो बहुत ही आनंददायक उसका अनुभव करना करोड़ों में एक है। जो करोड़ों रुपए कोई भी जमा करे तो वो सुख नहीं मिलेगा। जो उनका प्रेम मिलता है ना पूर्ण प्रत्यक्षीकरण शक्तियों का, वो अद्भुत होता है। और मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि थर्ड आई ओपन पहला करने की कोशिश करो, उसके बाद पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने पूरा जान डाल दो, उसके बाद आपके रास्ते जीवन के सब कुछ मिलेगा। बस उसका यही है कि आपको उसका सही यूज करना है, क्योंकि आसमान में जितना ऊपर जाओगे उतना ही जोर से नीचे गिर जाओगे ना, तो बहुत खतरनाक हो जाता है, आपका जीवन खतरे में आ जाता है। तो सीधे ऊपर जाना है और धीरे धीरे नीचे आना है। आप सिद्धियों का दुरुपयोग करोगे तो नीचे कब गिरोगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी सिद्धियों का सही से यूज़ करना है। मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सहायता कर रहा हूँ, तो इसका लाभ लो और दूसरों को भी लाभ देना चाहिए। और भोग तो हर व्यक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आपको जब पूर्ण साक्षात्कार होगा एक शक्ति का, तो अपने आत्म आनंद का जो अनुभव होगा, उसके बाद सारे भोग विलास स्वतः ही छूट जाएंगे। बहुत सारे लोग पैसे के लिए साधना करते हैं, पर एक जब शक्ति का साक्षात्कार हो जाता है, उनके आत्मा उसी में रमन करने लगते हैं, और उसके बाद वो धन की इच्छा भी छोड़ देते हैं। तो आत्मा की शुद्धि होती है साधना से। तो आप जैसे भी हो, आपकी वासना ज़्यादा हो, धन के लालच हो, कुछ भी हो, पर आप साधना कंटिन्यू रत रहना चाहिए, और आश्रम और गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कुछ भी भावनाएं हो, गलत भावनाएं, गलत इच्छाएं हो, तो भी वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। आप वो परमात्मा के रास्ते स्वतः ही आगे जाते हो। बस गुरु का साथ नहीं छोड़ना होता, नहीं तो उससे आप नीचे गिर जाओगे तो
आपको हानि होती है, बस इतना ही है। तो एक दिन तो शक्तियाँ प्रत्यक्षीकरण होती होती और दिव्य ज्ञान देती ही देती, इसमें कोई संशय नहीं है।